देखिए अर्णव जी, जी। बहुत अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर कम से कम आपने हम सबको एक मंच पर बैठाया और हमारी भावनाओं को अग्रसरित होने का अवसर दिया। ये बहुत ही कठिन समय है जब हमारा ही देश, जिसको बांट लिया गया और ये कह करके बांट लिया गया कि हम किसी हालत में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको अलग कर दिया जाए और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का विश्व का ये पहला उदाहरण बना, जहां पर देश धार्मिक कारणों से दो टुकड़े हो गए। ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों ने शांति बनाए रखी, सब कुछ सहा और देश में बंटवारा हो गया, अदला बदली हो रही थी। उन स्थानों के जो हिंदू थे वो वापस अपने भारत देश में, हिंदू देश में आ रहे थे और यहाँ से मुसलमान उस जगह पर जा रहे थे। बीच में हिंसा की गई और माउंटबेटन को ये मौका मिला कि वो ये कह सके कि आप लोग आज़ादी को संभाल नहीं पा रहे हैं, हिंसा रोकिए। और उसी के कहने पर जिन्ना ने और यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने एक अस्थायी व्यवस्था, तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत कहा कि जो जहां है वहां रह जाए, अभी फिलहाल यही व्यवस्था रहेगी। ये थोड़ी देर के लिए था, क्योंकि विभाजन तो इस आधार पर किया गया था कि जो जहां है वहां से अपने अपने देश में चला जाएगा। जो बंटवारे के कागज हैं उनमें साफ लिखा हुआ है मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू भारत। तो जो मुस्लिम पाकिस्तान में जाने वाला था उसको वहां जाना चाहिए था, जो हिंदू पाकिस्तान में जो हिंदू भारत में रहना था उसको हिंदू भारत में रहना चाहिए था। लेकिन इसको अस्थायी रूप से रोका गया और 78 साल हो गए आजादी के, आज तक जैसा का तैसा रोका गया है। बीच में 1950 ईस्वी में लियाकत अली के साथ समझौता हुआ और ये कहा गया कि जो जहां है वहां पर रह जाए, हम उसके जान की, उसके माल की, उसकी सम्मान की, गरिमा की रक्षा का वचन देते हैं। तो जब ये वचन दिया गया है तो क्या कारण है कि आज हमारे हिंदुओं पर बांग्लादेश में, जबकि हिंदुओं का कोई दोष नहीं है, हिंदुओं से कोई बात नहीं है, बात कुछ और चल रही है और आप हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख का, बहुत ही चिंता का विषय है। और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये हो रहा है कि जो हिंदू वहां से अपना सब कुछ छोड़ करके भारत की तरफ दौड़ रहे हैं कि हमको भारत में शरण मिल जाए, कम से कम प्राण बचे, उनको सीमा पर आने के बाद रोका जा रहा है कि आप भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। बांग्लादेश की पुलिस को हमारी सेना कह रही है कि आप आकर के अपने नागरिकों को वापस ले जाइए। जो घर छोड़ करके लौट आ गए, कम से कम उनको शरण तो दीजिए। तो आप शरणार्थी के रूप में भी भारत वो नहीं आ सकते, जबकि उनके बाप दादा इसी अविभाजित भारत के निवासी थे, सांस्कृतिक रूप से भारत का ही अंग है।